मलंगड मुक्तीच्या बद्दल आहेत त्या पूर्ण केल्याशिवाय हा एकनाथ शिंदे स्वस्थ बसणार नाही। जो दरगाह है बरसों से, माने 200 साल 300 साल की दरगाह है, बोले उसको हम चेंज कर देंगे। न शिक्षा, न नौकरी, न स्वास्थ्य संबंधी प्रोग्राम और न ही उद्योग की चर्चा और न ही बढ़ती महंगाई पे किसी तरह का कंट्रोल। बस आप कट्टर हिंदुत्व की ओर चले चलो, बस चले चलो। एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थकों के साथ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से बगावत की, बीजेपी के साथ गठबंधन किया और यह नाटक ड्रामा कैसे और कितने दिनों तक चला हम सभी बखूबी जानते हैं। उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल करने के बाद 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शिंदे शिवसेना, एनसीपी और भाजपा की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र भारत की तरक्की में एक अहम रोल अदा करता है, खासकर भारत की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। पूरे भारत के साथ साथ महाराष्ट्र में भी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा ऐसे कई मूलभूत मुद्दे भी नजर आते हैं, जिसका नतीजा महाराष्ट्र से बाहर जाते बड़े बड़े उद्योग, जिनमें बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, वेदांता फॉस्कॉन, टाटा एयरबस, सैफ्रॉन प्रोजेक्ट, ये सभी महाराष्ट्र से बाहर जा चुके हैं। लेकिन इन सभी मुद्दों पे बात न करके मौजूदा महाराष्ट्र सरकार हिंदुत्व का झंडा सभी बेरोजगारों के हाथों में थमाने की योजना बना रही। आम नागरिक मंदिर, मस्जिद, दरगाह जैसे मुद्दों में उलझ कर रह जाए और एक सांप्रदायिक माहौल बने, जिससे देश और राज्य में आगामी चुनावों में किसे और कौन सी राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा, ये आप और हम समझ सकते हैं। यही कुछ महाराष्ट्र के सीएम शिंदे करते दिखाई दे रहे हैं। सीएम शिंदे के दिए एक बयान से फिलहाल महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के कल्याण में इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच 12वीं शताब्दी लगभग 800 साल से मौजूद दरगाह, जो हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल बनी हुई है, जिसका दर्शन ज़ियारत करने हर साल अकीदतमंदों, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला आने के बाद से पूरे भारत में ऐतिहासिक मस्जिदों को मंदिर होने का दावा हर राज्य, हर जिले में देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तर्ज पर इस दरगाह के साथ एक विवाद भी जोड़ा गया है। जैसे हर साल इनके उर्स के मौके पर यहाँ दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी संगठनों और मुस्लिम समुदाय के बीच प्रार्थना को लेकर विवाद देखने को मिलता रहा है, खासकर दरगाह के उर्स के मौके पर। अब समझते हैं कि दरगाह से जुड़ा विवाद क्या है। 1980 के दशक के बीच में सामने आया, जब शिवसेना नेता आनंद दिघे ने यह दावा करते हुए एक आंदोलन शुरू किया कि यह दरगाह नहीं मंदिर है और ये हिंदुओं का है, क्योंकि यह 700 साल पुराने मच्छिंद्रनाथ मंदिर का स्थान है। 1996 में उन्होंने पूजा करने के लिए 20,000 शिव सैनिकों को मंदिर में ले जाने पर जोर दिया था। इसके बारे में कई लोग मानते हैं कि यह एक मंदिर है और यह महाराष्ट्र की साम्यवादी संस्कृति का प्रतिनिधि है। आपको बता दें कि शिंदे को 1980 की शुरुआत में तत्कालीन ठाणे शिवसेना अध्यक्ष आनंद दिघे द्वारा राजनीति में लाया गया था। 2001 में उनकी मृत्यु के बाद शिंदे दिघे की विरासत के उत्तराधिकारी बने। 1990 के दशक में सत्ता में आने पर इस मुद्दे को शिवसेना ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। शिंदे ने अब इस मुद्दे को फिर से उठाने का फैसला किया है। अभी हाल ही में सीएम शिंदे ने हजरत हाजी मलंग बाबा की दरगाह को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर को दरगाह से हम बहुत जल्द मुक्त कराएंगे। अब इस सांप्रदायिक मुद्दे पर सियासत गर्म हो चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, साथ ही मुंबई बीएमसी चुनाव के पहले एक राज्य के सीएम का यह बयान एक तरफा नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुणे से संदीप खरात के साथ सय्यद असलम, गली मीडिया, मुंबई। ती जाहीर भूमिका आपण घेतलेली आहे, त्यामुळे त्याच्यात कुठली तडजोड नाही। मलंगडाच्या बाबतीत देखील भावना आपल्या सगळ्यांच्या मला माहित आहे। या मलंगडामध्ये धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी मलंगड मुक्तीचं आंदोलन सुरू केलं आणि आता जय मलंग, श्री मलंग आपण म्हणू लागलो। हा त्याचाही आनंद आपल्याला आहे आणि म्हणून
मी आपल्याला एवढंच सांगतो, काही गोष्टी आपण जाहीरपणे बोलू शकत नाही, पण आपल्या मनातल्या भावना मलंगड मुक्तीच्या बद्दल आहेत, त्या पूर्ण केल्याशिवाय हा एकनाथ शिंदे स्वस्थ बसणार नाही. और हम नरेंद्र मोदी सरकार से जानना चाहते हैं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उस पर भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का क्या मौक़िफ़ है। क्यों नहीं केंद्र सरकार, वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि हम 91 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फॉलो करेंगे, उसको अबाइड करेंगे। किस्सा ख़त्म कर दीजिए ना। जब आप 91 के एक्ट को मानेंगे तो सब किस्से ख़त्म हो जाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि कोई मस्जिद के ऊपर कोई तमाशा ना हो, सब ख़त्म हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, और वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा खुशी का दिन था क्योंकि 6 दिसंबर को वहाँ पर थे और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अरे भाई, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप संविधान के ऊपर, आइन के ऊपर ओथ लिए हैं, और आप जिस दिन डिमोलिशन हुआ था उसको आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ। वो प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, वो इंसाइट नहीं कर रहे हैं, एक डिप्टी सीएम रहकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। और अगर देवेंद्र फडणवीस को इतना हिम्मत अब आ गई है तो कोर्ट में जाकर कहना था कि हाँ मैंने तोड़ा मस्जिद को, कहना था ना। आपने नहीं कहा, डर के नहीं कहा आपने, और किसी को सज़ा नहीं हुई उसमें। तो डिप्टी सीएम है तो जाके कोर्ट में बोलना था कि हाँ मैंने तोड़ा था। अब जितने लोग जो बोल रहे हैं, शिवसेना के लोग बोल रहे हैं, बोलिए जाकर कोर्ट को, क्यों नहीं कहा आपने? इकबाल जुर्म कर लेते वहाँ पर। भाई अगर आप डरते क्यों हैं जेल से? और ये प्राइम मिनिस्टर की सरकार ने उस क्रिमिनल जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं की। और दूसरा, एकनाथ शिंदे जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, वो कह रहे हैं कि जो दरगाह है बरसों से, माने 200 साल 300 साल से दरगाह है, बोल रहे उसको हम चेंज कर देंगे। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, आपकी नज़र में सब बराबर होना चाहिए, चाहे किसी का मज़हब हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, या फिर आपके बौद्ध मज़हब के हो या सिख हो। और आप एक समुदाय की, और वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए, एक डिप्टी सीएम रहते हुए इस तरह की बकवास कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जो मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, इन लोगों के हौसले इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि जो जजमेंट आया है बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का और टाइटल डिस्प्यूट का जो मसला, तो उसके बाद ये लोग इनके हौसले बहुत बढ़ चुके हैं। इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, अनारकी फैलाने की, इंसाइट करने की, प्रोवोक करने की। एक डिप्टी सीएम है, एक मुख्यमंत्री और एक यूनियन मिनिस्टर है। तो ये सब जिम्मेदारी देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर आती है कि वो देश को बताएं क्या उनकी सरकार की क्या पॉलिसी है।